नमस्ते दोस्तों, ऑनलाइन कक्षा के छठे भाग में मैं डॉक्टर कलावती सांभरेकर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सुजान भगत कहानी में अब तक हमने देखा कि बेटे और धर्मपत्नी के द्वारा किए गए अपमान के घूंट पीकर सुजान आश्चर्यचकित तो था ही और बहुत ही दुखी हो गया था। काफ़ी समय तक जाकर पेड़ के नीचे बैठने पर वो सोचने लगा था कि ये सब क्या हो गया, कैसे कैसे दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं। इस तरह की अनेक विचार उसके मन में आने लगे। बेटा भोला और बुलाकी दोनों उसको मनाने आए, पर सुजान न माना। रात भर सोचते हुए उसको नींद न लगी, तो मुंह अंधेरे यानी सुबह सुबह जल्दी ही वो वहाँ से उठ गया और उसने करवी काटना शुरू कर दिया। करवी काटना यानी चारा काटना। गंडासे से उसने चारा काटा, यानी चारा काटने का औजार उसने लिया और अभी अंधेरा ही था कि उसने काम करना शुरू कर दिया। और जैसे ही सुबह हुई, पत्नी बुलाकी उस चारे के ढेर को देखकर दंग रह गई। दंग रहना यानी आश्चर्यचकित रहना। वो दंग रह गई। उसने सोचा कि शायद बेटा भोला इतना काम करने लगा है कि वो रात को सोया ही नहीं। कितनी बार कहा है कि जी से जहान है, यानी जान है तो सब कुछ हम कर सकते हैं, तो इतना मेहनती हो गया है मेरा बेटा, ऐसा बुलाकी सोचने लगी। और उसने कुछ शब्द बोलने पर सुजान ने ही कहा कि हाँ हाँ, तुम्हारे बेटे ही तो काम करने वाले हैं, मैं तो निकम्मा हूँ, ऐसे कह दिया। और उतने में भोला आया। वो भी आश्चर्यचकित था। उसको लगा कि अपने छोटे भाई शंकर ने काटी है, पर शंकर तो अभी सो रहा था। तो इस तरह से वहाँ पर पता चल गया कि सुजान उस रात सोया ही नहीं और उसने ही करवी काटी है। और वो टुकड़े जो कटिया के ढेर के थे वो इतने सुंदर काटे गए थे, मानो कि सांचे में डालकर किसी ने निकाले हो, यानी कि मशीन में डालकर निकाले हो, इस तरह से वो काटे गए थे। सुबह ये सूरज निकलते ही सुजान वहीं नहीं रुका। वो खेतों की ओर हल लेकर चलने लगा। उतने में भोला और बुलाकी ने वो दृश्य देखकर कहा। भोला कहता है कि क्या माँ, पिताजी जान देने पर उतारू हैं, इस उम्र में हल लेकर खेतों की ओर जा रहे हैं। तो उतने में बुलाकी कहती है कि उनको बड़ा गुस्सा है, बहुत ही गुस्सेल इंसान हैं, अभी किसी के सुनेंगे नहीं। तो उतने में भोला भी हाथ मुँह धोकर अपने भाई को उठाकर खेतों की ओर जाने लगता है। पर जब तक दोनों बेटे पहुंचते हैं, तब तक सुजान ने आधा से अधिक खेत हल चला चुका है। ये देखकर भोला को बहुत ही ग्लानि होती है। उसे ग्लानि यानी शर्मिंदगी। उसे शर्मिंदगी होती है और वो बाप से डर जाता है। सुबह से दोपहर तक सुजान न रुकते हुए काम करना शुरू कर चुका है और इस तरह से श्रम करते हुए अपने पिता को देखकर भोला तो ठंडा ही पड़ गया। और सुबह से दोपहर तक काम करते हुए सुजान भी न रुका। वो अपने बेटों को, वहाँ पर एक शब्द है लौंडों को, तो अपने बेटों को दिखाना चाहता था कि वो भी परिश्रम कर सकता है। वो पहले भी करता था और आज भी कर सकता है। तो इस तरह से भोला शर्मिंदगी के मारे डर गया और धीरे से दोपहर होने पर पूछा कि पिताजी, क्या बैलों को खोल दिया जाए। तब सुजान के इशारे पर बैलों को खोल दिया गया और बैलों को लेकर भोला अपने घर जाने लगा। सुजान ने कहा, तुम चलो घर, मैं डांट फेंक कर आता हूँ। डांट फेरना यानी लकड़ी के एक बड़े से टुकड़े से मिट्टी को समांतरता देना। वो काम करके मैं घर आता हूँ, तुम बैलों को लेकर घर चलो। ऐसा बोलकर सुजान अब तक काम करने लगा। उसके बाद आधे घंटे के बाद सुजान घर पर आता है, पर चेहरे पर थकने का नाम नहीं है। थकावट बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। नहा खाकर आराम करने के बजाय सुजान बैलों के पास चला जाता है, उनको सहलाने लगता है, पीठ पर हाथ फेरने लगता है और सुजान उनके सिर को अपने गोद में लेकर उनको प्यार दिखाता है या प्यार करने लगता है। बैलों की आंखें जैसे पानी से भर जाती है, उसमें कृतज्ञता नज़र आ रही है। यानी
बैल भी वो जो प्रेम अपनापन जो है वो समझ सकते हैं। और सुजान के द्वारा इतना प्यार पाने पर मानो बैल कह रहे हैं, वो हम कल्पना कर सकते हैं कि मानो वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे और रात दिन हम मेहनत करने के लिए तैयार है। तो अन्य किसानों की भांति सुजान रेस्ट करना और आराम करना या नहा धोकर अभी खाना खा के काफ़ी देर तक हम सोए पड़े रहेंगे, इस तरह से न सोचते हुए वो अपने काम में मग्न हो गया है। अन्य किसानों की तरह बोला भी दोपहर में घर जाकर आराम से सोया पड़ा हुआ है और अपने कमर सीधी कर रहा है। कमर सीधी करना यानी रेस्ट करना। उतने में ही सुजान फिर से उठा, हल लिया, बैलों को लेकर वो फिर से खेतों की ओर जाने लगा। वो देखकर भोला को आश्चर्यचकित वो तो हो ही गया। फिर से वो कहने लगा कि माँ, ये तो मुझसे नहीं हो सकता, इतना काम मैं नहीं कर सकता। इसलिए वो मिढ़ैया यानी जो शेल्टर बनाया गया है घर के सामने रेस्ट करने के लिए, बैठने उठने के लिए, उसमें वो फिर से सोया पड़ा रहता है। भोला देखता रह जाता है। भोला ने मिढ़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम नहीं किया था। उसे बनी बिनाई गृहस्थी मिल गई थी। उसे ज्यों त्यों वो चला रहा था। इन दिनों वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं। हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है। जवान आदमी कैसे अपने आप को वहां जाने से रोकेगा? किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है। जवान आदमी क्यों उसके आनंद से वंचित रह सकता है? वृद्धजनों के लिए ये बाधाएं नहीं। उन्हें न नाच गाने से मतलब, न खेल तमाशे से गरज। केवल अपने काम से काम है। बुलाकी ने कहा, भोला, तुम्हारे दादा हल लेकर गए। भोला ने कहा, जाने दो अम्मा, मुझसे यह नहीं हो सकता। तो भोला यहाँ पर उस मिढ़ैया में बैठा हुआ है और पिताजी को देख रहा है, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई जाने की। और वो भी क्या करता कि वो उसको आराम से घर गृहस्थी जो भी माता पिता ने बनाई हुई थी वो मिली थी, जैसे कि किसी को पुश्तैनी जायदाद मिलती है वैसे। यानी उसने खुद काम करके कुछ कमाया नहीं है, जो है उसको जैसे तैसे चला रहा है, पर वो एक बहुत ही जवान इंसान है। और हमें पता है कि जो यंग जनरेशन होती है उसको केवल काम करने में इंटरेस्ट नहीं होता है, बाकी और बहुत सारे काम उनको रहते हैं, जैसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, जैसे कि बहुत सारी एन्जॉयमेंट करना, नाच गाना होता है, किसी की बारात में हिस्सा लेना होता है। आजकल जैसे अलग अलग प्रकार के गेम्स हम एंजॉय करते हैं, देखने के लिए जाते हैं। तो तब तो कुश्ती की दंगल हुआ करती थी। उस ज़माने के लोग कुश्ती की दंगल देखने के लिए दूर दूर तक चले जाते थे और उस पर बहुत ही ज़्यादा चर्चाएं होती थी। तो इस तरह से वो बहुत ही यंग है, बहुत ही जवान इंसान है। और जवान इंसान को केवल काम करना अच्छा नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए होती है। तो वो बहुत ही जैसे कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने से मना करते हुए वो कहता है कि माँ, मुझसे तो ये नहीं होगा। जब बुला के अपने बेटे को दिखाती है कि देखो तुम्हारे दादा तो चले, तुम भी जाओ, पर भोला वहाँ पर नहीं मानता। जवान लोग एक चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते, उनको बहुत सारी चीज़ें एक ही बार करनी होती है। वृद्धजनों का कैसा है कि वो अपनी जवानी काट चुके हैं, तो वो खुद अपने काम पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो उस तरह से गाने नाचने से वृद्धजनों को कोई मतलब नहीं होता। खेल तमाशा ये सब जवान इंसान करते हैं और भोला काफ़ी जवान व्यक्ति है। तो इस तरह से फिर से खेत में जाकर मेहनत करने के लिए भोला तो मना करता है। तो इस तरह से यहाँ पर कहानी के 4 भाग ख़त्म होते हैं। यहाँ पर इस पूरे भाग में हमने देखा कि सुजान जो भगत बना हुआ था, उसने सब खेती बाड़ी छोड़ रखी थी। बेटे और पत्नी के अपमान की वजह से फिर से उसने काम करना शुरू कर दिया है और इतनी मेहनत कर रहा है कि सबको आश्चर्य होता है। जैसे घर वाले लोगों को आश्चर्य हुआ है, वैसे गांव के लोग भी उससे वंचित नहीं हैं।
तो 5वें भाग में हम आगे पढ़ेंगे। तो 5वें भाग में कुछ इस तरह से गांव वाले कहते हैं, सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव की टिकाएँ हुई। निकल गई सारी भक्ति, बना हुआ था माया में फंसा हुआ है, आदमी काहे को भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर से साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं। उनका आदर सम्मान होता है। अब की उसकी खेती ने सोना उगल दिया है। बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेती में अब की 10 मन की उपज हुई है। सुजान भगत के इस उत्साह पर गांव वाले टिकाएँ करने लगे। तो टिकाएँ करना यानी क्रिटिसाइज़ करना। आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि काम करने पर, परिश्रम करने पर गांव के लोग क्यों टिकाएँ कर रहे होंगे, उसको क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा होगा। क्योंकि जब व्यक्ति संन्यास ले लेता है तब वो अपने व्यवहारिक सांसारिक जीवन को, अपना जो रूटीन लाइफ है उसको छोड़कर वो एक स्पिरिचुअल लाइफ जीता रहता है और उसमें काम करना, पैसे का स्वार्थीपन रखना या मोह माया या बहुत सारी ज़िद रखना कि मैं इतना ही पैसा कमाऊंगा, मुझे ये चाहिए, वो सारी आसक्ति जो होती है, सेल्फिशनेस जो होता है, वो किसी भी संत को छोड़ देना चाहिए। पर यहाँ पर सुजान भगत का तो उल्टा हो गया। भगत बनने का तो उसने ठान लिया, पर जब अभी संसार की बात आई, अभिमान की बात आई, अधिकार की बात आई, तब वो फिर से काम करने लगा। तो ये जो स्पिरिचुअल पाथ है उसके विरुद्ध वो जा रहा था। इसीलिए गांव के लोग उसको कहते हैं, ये माया के फेर में फंसा हुआ है, ये अट्रैक्शन में फिर से पड़ा हुआ है, ये आदमी नहीं है, ये भूत है। इस तरह से गांव के लोग उसे टीका करते हैं। मगर भक्त के घर पे, सुजान के घर पर अभी बहुत सारे साधु संत फिर से आने लगे। फिर से वही जमावड़ा, फिर से बखारी में अनाज रखने के लिए जगह नहीं मिल रही। बखारी यानी जो स्टोर रूम है जहाँ पर सभी फसल को स्टोर किया जाता है, वो सारा इतना भर गया है क्योंकि सुजान फिर से कमाने लगा है, फिर से फसल उसने लगाई है। तो इस तरह से फिर से वो साधु संतों की सेवा में भी लग जाता है। ऐसा नहीं है कि तो वो पूरी तरह से अपना धर्म भी भूल जाता है, वो फसल भी उगा रहा है और साधु संतों की सेवा भी कर रहा है। चैत का महीना था। खलियानों में सतयुग का राज था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है। जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख आते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। तो इस तरह से सुजान ने फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया, तो फिर से उसका घर फसल से भर गया और गांव में और सभी जगह पर तो उसकी टिकाई होती रही, पर उसने सक्सेसफुली सारी फसल पूरी कर ली थी। और खेतों में इतना अनाज भरा हुआ था कि टोकरी भर भर कर वो अपने बेटों को दे रहा है और बेटे टोकरियां ले लेकर वो घर में जाकर भर रहे हैं अपने स्टोर रूम में। तो ऐसे में वहाँ पर बहुत सारे भाट भिक्षुक लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों को उसने बुलाकर रखा है और वो लोग आकर वहाँ खड़े हैं। तो ऐसे में वो भिक्षुक भी वहाँ पर आता है जो 8 महीने पहले सुजान के घर पर भिक्षा मांगने आया था और उसके बेटे ने उसको अपमानित करके घर से भेजा था। तो वो भी वहाँ पर आया हुआ है। तो देखिए आगे क्या होता है। कहानी यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बनती है। सहसा भगत ने उसी भिक्षुक को पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा कर आए? भिक्षुक ने कहा, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ। भगत कहता है, अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको ले जाओ। सुजान के भिक्षुक ने
क्षुब्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, जितना आपने अपने हाथ से उठाकर दे दोगे उतना ही लूँगा। भगत कहने लगा, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी। उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस न हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। भगत कहते हैं, नहीं, तुम संकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर सशंक दृष्टि से देखने लगा। भगत ने कहा, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वह करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी न उठाने दी तो कितनी भद्द हो जाएगी और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक ने कहा, बाबा इतना मुझसे उठ न सकेगा। तो जैसे ही 8 महीने पहले आया हुआ भिक्षुक दिखता है सुजान को, तो सुजान कहता है, बाबा कहाँ कहाँ घूम के आया आज? तो भिक्षुक कहता है, कहीं नहीं गया भगत जी, मैं आपके पास ही पहले आया हूँ। तो सुजान भगत उसे कहता है कि यहाँ पर अनाज का ढेर पड़ा है, तुम्हारे पास जितना तुम्हें जितना चाहिए उतना उठाकर लेकर जाओ। तो उतने में उस भिक्षुक को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि इतना बड़ा ढेर और सुजान कह रहा है कि जितना चाहिए उतना लेकर जाओ। और भिक्षुक के पास एक चादर थी फटी पुरानी, वो चादर लेकर कुछ 10 किलो जैसा 10 मन जैसा उसने उसमें डाला और फिर से सुजान उसकी तरफ देखकर कहता है, इतना सही, इतना तो कोई छोटा बच्चा भी उठा सकेगा, तुम्हें इतना ही चाहिए और लो, और जितना चाहिए उतना लो। तो फिर से भिक्षुक को थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि ये ऐसा कह रहा है और वो भोला की ओर देखने लगता है कि कहीं मैं सारा उठा लूँ, भर लूँ और गठरी जो है वो भोला कहीं गुस्से से न बोल दे कि मत लेकर जाओ। तो वो डर भिक्षुक के मन में था, क्योंकि 8 महीने पहले एक छबड़ी भर अनाज जिस व्यक्ति ने नहीं दिया, यानी एक टोकरी भर अनाज जो नहीं लेकर जाने के लिए देता है, वो इंसान के सामने ही सुजान अभी मुझे इतना सारा अनाज दे रहा है। तो इसीलिए भिक्षुक को थोड़ा डर सा लग गया और दूसरा अपमान का डर भी था, क्योंकि वहाँ पर और अन्य भिक्षुक थे और कहीं भोला ने मेरा अपमान कर दिया तो मेरी भद्द उड़ जाएगी, सब लोग हंसने लगेंगे मुझ पर कि कैसा भिक्षुक है, कितना लोभी है। यानी भिक्षुक यानी क्या कि जितना अन्न लोग देते हैं उस पर अपना उदर निर्वाह करना, ये उनका धर्म होता है। भिक्षुक कभी बहुत ज़्यादा लेकर यानी बहुत ज़्यादा लोभ वो दिखा नहीं सकता है। तो इस तरह से वहाँ पर वो डरने लगता है। पर फिर से भगत कहता है, क्या देखते हो उसकी ओर, बेटे की ओर मत देखो बाबा जी, मैं कहता हूँ आपको कि आपको जितना उठाना आता है उतना सारा अनाज उठाकर लेकर जाओ। और भिक्षुक के न मानने पर, भिक्षुक के अनाज न भरने पर खुद ही सुजान आता है और उसकी पूरी गठरी भर देता है अनाज से। और अब कहता है कि भिक्षुक जी अभी उठाओ। तो भिक्षुक कहता है, इतना तो मुझसे न उठ सकेगा, यानी इतना मैं उठा नहीं पाऊँगा सुजान को। वो कहता है कि भगत जी इतना सारा भर दिया है कि मेरी ताकत नहीं है कि मैं इतना सारा उठा लूँ। भगत कहता है, अरे इतना भी ना उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर है, भला जोर तो लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भरी थी, जगह से हिल भी नहीं रही थी। बोला, भगत जी यह मुझसे न उठ सकेगी। भगत कहता है, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो। भिक्षुक कहता है, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा। भगत कहता है, अच्छा
आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे पीछे हो लिए। देखने वालों ने भगत का यह पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उसे फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर प्राप्त किया था। वही तलवार जो केले को भी न काट सकती थी, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी हो तो जवान है, जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। इस तरह से भिक्षुक के उस गठरी के न उठाने पर सुजान खुद उस गठरी को उठाता है और कहता है, तुम्हारा गांव कहाँ है? तो बहुत दूर है भगत जी। अमोला का नाम आपने सुना होगा, गांव के नाम है अमोला। तो अमोला गांव मेरा है और बहुत यहाँ से दूर है। तो भगत कहता है, अच्छा तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हें ये गठरी पहुँचा देता हूँ। ये कहकर खुद उसने अपने सिर पर वो अनाज की भरी हुई गठरी उठा ली और वो भिक्षुक के पीछे पीछे जाने लगा। तो ये देखकर तो सारा गांव, सारे भाट, भिक्षुक, उसका बेटा भोला, सब लोग आश्चर्यचकित थे। और आज बहुत ही गर्व के साथ सुजान कुछ दे रहा था, क्योंकि 8 महीने पहले आपने देखा होगा कि सुजान को अपनी ओर से एक छबड़ी भर अनाज देने का अधिकार नहीं था, पर आज उसने अपनी मेहनत और लाग से, लाग यानी लगन, कंसंट्रेशन, या अपने मेहनत करने का जो जज्बा उसका था, परिश्रम करने का जज्बा। जैसे हम अगर तय करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, ये कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े उदाहरण हमें दिए जाते हैं कि आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा और उस पर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तो वैसे ही यहाँ पर एक कहावत कही गई है कि ऐसी तलवार बन गया था सुजान जिससे कि केला भी ना कटे। केला बहुत ही नाजुक होता है, फिर भी वो भी नहीं कट सकता था। ऐसी जंग पकड़ गई थी उस तलवार को। पर जब उसको सान पर धरा गया, यानी उसको जब धार निकाली गई, तो लोहे की तलवार लोहे को ही काट देती है। इस तरह की मेहनत जो है अपने बेटों को सुजान ने फिर से कर दिखाई। और इतना परिश्रम उसने किया कि 8 महीनों में सोना उगल दिया उसने अपने खेतों में। और वो देने का जो अधिकार उसको चाहिए था, वो अधिकार उसने फिर से प्राप्त कर लिया था। मेहनत लगन के सिवाय दुनिया में कोई चीज़ हम प्राप्त नहीं कर सकते, इजीली कुछ भी हमें नहीं मिल सकता। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण जो है सुजान ने इस उम्र में दिया था। जवान इंसान तो मेहनत करता ही है, पर बात तो तब थी कि इतना बूढ़ा बनने पर भी अपने अनुभवों को साथ में लेकर सुजान ने बहुत सारी मेहनत की और ऐसी फसल उगाई कि लोग देखते रह गए। और इस तरह से कहानी का अंत होता है। भोला सिर झुकाए खड़ा रहता है और कहता है कि अब मैं पिता के सामने हार गया, ये उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। और जाते जाते सुजान भगत बेटे भोला को कहते हैं, ये जो सारे भिक्षुक खड़े हैं उन सब को खाली हाथ नहीं भेजना है, उनको जितना चाहिए उतना अनाज देकर ही भेजना चाहिए। और भोला इस पर कुछ न बोल पाया और बोलने का हौसला, हिम्मत ही नहीं हुई। वृद्ध पिता के सामने, इतने बूढ़े पिता के सामने अब ये भोला जवान बेटा निराश हो चुका था, हार चुका था। तो इस तरह से मेहनत लगन का उदाहरण हमें सुजान भगत में मिलता है। आगे कहानी का और एक बार सारांश और प्रश्नोत्तर हम अगली कक्षा में देखेंगे। आशा है आप सबको ये कक्षा समझ में आई है। धन्यवाद।